एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग चाय पिए एंड मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ। वेदर दिखाऊँ कितना अच्छा हो रहा है अभी। ये देखो पूरा क्लाउडी वेदर है बट बारिश नहीं हो रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है ना। यहाँ बनाने आटा मैंने गूंद रखा है और ये भिंडी की भुजिया रेडी हो गई है। बाद में जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। है एवरीवन, तो यहाँ पे हो रहा है पनीर गरम। मैं राइस को थोड़ा सा गरम कर दी हूँ, रात के बचे हुए दोनों। एंड अभी मैंने ये भिंडी की भुजिया बनाई एंड पराठे। हो गया ये नॉर्मल। ये मैं दे रही हूँ अभी संजू को खाने के लिए। यहाँ पे जो है ना संजू ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट करने के लिए दे रही हूँ। एंड पता है, जब कुछ टेस्टी सा बचा होता है ना, कुछ टेस्टी सा बना होता है, तभी उनको भूख लगती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए। अदरवाइज़ बोलते हैं कि भूख नहीं लगी है। तो आज वही था, पनीर की सब्ज़ी बची थी, थोड़ा सा राइस था, उसको मैंने गर्म कर दिया था, दे दिया फिर मैंने। और अभी जो मैंने भिंडी की भुजिया बनाई, थोड़ी रोटी बनाया था मैंने, तो वही लंच में पैक कर रही हूँ। साथ के साथ मैं दही भी दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे भिंडी की भुजिया सिंपल एंड ये रोटी तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। अगर वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी रहती ना तो फिर भी खाया जा सकता है। तो इस वजह से मैंने ये दे दिया था। तो चलो अब लंच बॉक्स हो गया है रेडी एंड अब दे देती हूँ फटाफट से। तो संजू चले गए ऑफिस। मैंने नाइट में भी सही किया था, बट पता है ना, सबके जाने के बाद, मतलब संजू के जाने के बाद भी एक बार सही कर देती हूँ। ये मोबाइल बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, इसको चार्ज में लगा देती हूँ। एवरीवन, तो मैंने अरेंज कर लिया है रूम को। अब झाड़ू फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और मुझे नहाना है और जो है थोड़े बहुत काम है। आयु अभी सो रहा है। बाहर नहीं है, मैंने बोला बाहर नहीं गया। पूरे रूम में लगाऊंगी झाड़ू एंड पोछा। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही कर लेती हूँ, बट अभी पूजा नहीं करना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा आराम आराम से ही काम कर रही हूँ। एंड पता है, जब पूजा नहीं करना होता ना, तो बिल्कुल भी रूटीन फॉलो नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं, टाइम तो है ही। पता है, अगर जब बॉडी टायर्ड नहीं रहता है ना, तो नींद भी नहीं आती है। लोगों के नींद नहीं आने का एक रीज़न ये भी होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा थकते नहीं हैं। वैसे तो हाउसवाइफ मोस्टली थक ही जाती हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना, जिनके घर की सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं और थोड़ा बहुत ही काम है, तो उनको नींद की भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जब घर गई ना, तो मैं मोस्टली काम नहीं कर रही थी, मतलब मुझे काम करना नहीं पड़ा था। मेरी सिस्टर एंड मेरी भाभी ही देख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि रात में प्रॉपर मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो किचन में स्टैंड रहता है ना, बहुत गंदा हो गया था, तो मैं इसे वॉश करूँगी वॉशरूम में ले जाकर। तो आयु जो है ना अभी सो रहा है और इसको ना मैं वॉशरूम में ला करके धो दिया था मैंने। अब जो है इसको ले चलते हैं बाहर और धूप में डाल देते हैं। तो चलो जी, इसको ले चलते हैं। बहुत तेज़ है तो ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे रख देती हूँ मैं, बहुत तेज़ धूप आ रही है ना।
और अभी थोड़ी देर पहले इतना अच्छा मतलब वेदर हो रहा है, देखो क्लाउडी क्लाउडी सा है बट धूप भी बहुत है, कभी धूप कभी बादल ऐसे हो रहा है। और ये जो है ना मैंने कल क्लीन किया था सारा, इसको रख देती हूँ। एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे और आई को ना एक्चुअली स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। और आइसक्रीम, जब देखो तब आइसक्रीम 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 खाना होता है इसको। देखो गाइस क्या मस्त धूप है और हवा भी है। संडे को है फादर्स डे, क्या देने वाला है गिफ्ट पापा को? रोज कैसे तोड़ के कुछ फंक्शन होने वाला है। तेज धूप है और ये लड़का मुझे लेके आ गया, देखो पर्स मेरा गिरा दिया। एक पर्स, छोटा सा पर्स संभाल नहीं हो रहा तुमसे। तो फाइनली ना ये सारी चीज़ें ले ली हम लोगों ने। और ये लड़का कलर के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे कलर दिला दो, कलर दिला दो। कलर से पेट नहीं भरता। कितना महंगा, मतलब 7-8 रुपये का, और 200 रुपये का था तो भी पहले वही ले लेती। एक्चुअली ये जो शीट जो है वो छोटा भी मिला था बट उसका प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा, तो मैंने ये लिया है। तो कह रहा है वही ले लेती, मेरे लिए कलर ले लेती। तो उसका लेकर क्या करती मैं जब उसका बनता ही नहीं, तो मुझे खिला भी नहीं रहा है और फिर भी इसका मुंह बना हुआ है। ऐसे बच्चों को कुछ नहीं दिलाना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाना कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई, बनता है या नहीं। तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके का बनाइए। गाइस अभी नहीं चिपकाना है। गाइस यहाँ बन रहा है स्नोमैन, इस तरीके का कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखते हैं। फाइनली ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अब तो आ गया है कान्हा जी का फैन, देखते हैं कैसा है। गाइस जैसे ही इसको सीधा करो ये बहुत फास्ट फास्ट जा रहा है। सुपर हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। Let's see how much time it will take. Wow, now ओपन होने वाला है। दिखाओ। नहीं भाई, हर जगह सारी जगह टेप यूज है ना। ब्लू, आई थिंक ब्लू किया था क्या, याद नहीं। अलग अलग आ जाता है। फैन के साथ ये आया है बैटरी एंड ये चार्जर दिया है, इसके नीचे ही बैटरी लगाना है। मैंने लगा दिया बैटरी। तो ये देखो इसमें लाइट भी है, तो ये देखो गाइस इसमें लाइट भी है। नाउ ये फ़ैन कैसे ऑन होगा भाई। अच्छा, ये फ़ैन जो है ना कान्हा जी के लिए मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया था, क्योंकि वहाँ से ड्रेस वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था। तो उसने बोला कि कान्हा जी यहाँ पे आए हैं तो कुछ चीज़ें मैं दे देती हूँ। तो मैं फ़ैन जो है ऑर्डर करी थी, उसने बोला कि मैं ही कर देती हूँ। तो बहुत अच्छा ये फ़ैन है और इसमें एलईडी भी है और इसमें 3 टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हो फ़ैन को। एक टाइम जो 3 डॉट्स वाले हैं ना उसमें भी एलईडी लगे हुए हैं ग्रीन कलर के। तो जब आप फर्स्ट टाइम उसे प्रेस करोगे तो लो पे रहेगा, सेकंड टाइम मीडियम पे, थर्ड टाइम हाई पे, एंड जब फोर्थ टाइम प्रेस करोगे ना तो ऑफ हो जाएगा। तो पहले तो मैं काफ़ी परेशान थी कि कैसे है क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था मुझसे। थोड़ी देर प्रेस करके उसको रखना है, मतलब तो हार्ड प्रेस करना है। फिर मैंने जो है ना देखा यूट्यूब पे, इसके बारे में सारी नॉलेज लिया मैंने, तो फिर जा कर के अच्छी तरीके से मैं यूज कर पा रही हूँ। तो ये है फ़ैन का जो 3 डॉट्स हैं इसमें, और जो ओनली 1 डॉट है ना वो एलईडी का है। तो ये तो देखो कान्हा जी के लिए तो यूज हो ही जाएगा, बट ये मल्टीपर्पज़ से मैंने बाद में सोचा कि बहुत अच्छा है, पता है शॉर्ट्स बनाने के लिए। जब शॉर्ट्स बनाते हैं और फ़ैन सामने चलता है, तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो फ़ैन चलेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगा। तो अगर जब मैं तो अभी इसको फुल चार्ज होने देते हैं, फिर देखते हैं। हम लोग आ गए हैं नीचे, अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। अभी हम लोग वैसे जाने वाले थे पार्क में, बट आयु की जो हॉलीडे नोटबुक थी ना वो उसकी एक फ्रेंड के पास थी, जो कि घर पे वो थी नहीं, बट उसके घर पे मतलब कोई और था। तो हम लोग लेने गए थे,
क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाला है आफ्टर 10-12 डेज, तो फिर इस वजह से सारे होमवर्क वगैरह कंप्लीट करने हैं। वैसे हॉलीडे होमवर्क तो हो गया, कुछ एक्टिविटीज़ बची हैं वही कराने हैं। तो फिर संजू का कॉल आया, उन्होंने बोला कि डिनर में क्या ही बना रही हो, तो मैंने बोला दाल चावल, भिंडी का भुजिया बचा हुआ था और रोटी, आटा भी गूंदना थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने सोचा कि रोटी बना दूँगी। तो उन्होंने बोला कि तो ऐसे पकौड़े भी बना देना, तो बस वही मैं पकौड़े बनाने की प्रिपरेशन कर लिया था मैंने। फिर मैं नीचे गई थी, तो फिर जब वो आ गए थे फिर मैंने गर्मा गर्म पकौड़े तले, फिर मैंने रोटियां बनाई और दाल चावल मैंने पहले ही बना लिया था। फिर मैंने वाली हूँ छोले, तो मैंने छोले भिगो दिए और यहाँ पे मूंग दाल भिगो दिए, मैंने चीला बनाऊँगी। तो कल की रात की मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। ये भी हॉल में भी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो अरेंज कर दी है मैंने। सारे मैंने अभी कपड़े फोल्ड किए और मुझे 1-2 कपड़े आयरन करने हैं, जा रही हूँ आयरन करने। डे का वीडियो। एंड संजू यहाँ पे ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। काउंटर टॉप, गैस चूल्हा तो मैंने वाइप कर लिया था, थोड़े बहुत बर्तन बचे थे तो वही मैं वॉश कर रही हूँ। और साथ के साथ थोड़े बहुत बर्तनों को वॉश करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा जो है नहीं होता है। तो नहाने से पहले एक बार ऐसा होता है कि पूरा किचन क्लीन हो जाए, जितने भी बर्तन है धुल जाए, उसके बाद तो थोड़े बहुत होते रहे, बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ही चिपचिपा वाला गर्मी हो रही है, तो सारे काम करके नहाओ ना तो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील होता है। अदरवाइज ऐसा होता है कि पहले नहा लो फिर काम कर लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट उसके बाद भी एक बार नहाना ही पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। कभी कभी वेदर अच्छा रहता है तो फिर चल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं नहाते हैं। वैसे एसी चला करके भी बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बैठो तो पूरा पसीना जो है, स्वेटिंग जितना भी है ड्राई हो जाता है, बट फिर ना मन होता नहीं, वो वैसा फ्रेश जो फील होता है नहाने के बाद वैसा नहीं होता है। वो वॉश करने के बाद आयु तो अभी सो ही रहा था, मैंने उसे भी नहीं जगाया, मैं चली गई थी सीधा नहाने। और जो है झाड़ू पोछा हो चुका है, तो अब नहा करके आऊँगी तब जो है आयु को जगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना आयु जग चुका है, अभी सारा काम हो गया था, मैंने शॉर्ट्स बना लिए थे, आयु ने भी कान्हा जी का पूजा कर लिया था नहाने के बाद। आजकल हम लोग को ये भुट्टा ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मॉर्निंग में राइस मंगाया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो साथ के साथ ना ये मैंने संजू को बोला कि भुट्टा भी मंगा रहे, तो बोला था कि रहने दो मैं लेकर के आ जाऊँगा बाहर से, बट ये काफ़ी अच्छा देते हैं और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है। तो मैंने बोला कि नहीं मैं तो यहीं से मंगाऊँगी, क्योंकि आयु को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो होता भी हेल्दी है। तो यहाँ पे मैंने तो एक मॉर्निंग में खा लिया था, क्योंकि जब मैं आई थी ना जिस दिन मतलब थर्सडे था, हम लोग वेडनेसडे को चले थे वहाँ से, नाइट में पहुँच गए थे, तो थर्सडे को मैंने ऑर्डर किया था, तो 2 था, तो एक तो हम लोग खा गए थे, उसी से एक बचा हुआ था, तो मॉर्निंग में मैं एंड संजू मिल करके खा गए थे, तो इस वजह से दोनों मंगाया था। तो अभी जैसे मैंने आयु को बोला ना भुट्टा खाओगे, तो वो हैप्पी हो गया कि हाँ, तो फिर मैंने तरीके से मैंने इसे भुना और टेस्टी लग रहा था। संजू बोल रहे थे कि कैसा ही लगेगा, वो तो मतलब आग पे जो कोयला होता है उसी पे ये अच्छा सा भुनता है, बट मैंने बोला कि नहीं ये भी अच्छा लगा, तो उन्होंने खाया तो बोला कि हाँ सही तो लग रहा है। अब देखो वैसा वाला मिठास तो नहीं आएगा, बट फिर भी अच्छा है। तो उसके बाद जो है ना, उस दिन तो मैंने इसमें ना ओनली सॉल्ट मिक्स किया था, बट आज आयु को मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू एंड सॉल्ट दोनों ही मतलब इसमें मिक्स करके दिया, तो फिर काफ़ी टेस्टी लगा इसे। और इसको मैंने दे दिया था क्योंकि मैंने तो खाया था, फिर मैंने खाया नहीं, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, और ये पूरा एक खा गया था, काफ़ी सॉफ्ट होता है ना। और फिर मैंने जो नींबू बचा था उसका मैंने अपने लिए बनाया नींबू पानी, और इसमें रस इतना ज़्यादा था ना और काफ़ी खट्टा भी था, मतलब पूरा होता है ना पीने के बाद बिल्कुल मन जो है और दांत सिहर जाना वैसा हो गया था। बट कभी कभी नींबू पानी भी पी लो, और गर्मी के टाइम में ना तो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो डेली ही पीना चाहिए, बट मैं डेली नहीं पी पाती हूँ, नींबू होता नहीं है, कभी कभी अपनी लेजीपंती की वजह से भी कुछ और भी खा लेती हूँ, तो इस वजह से। यहाँ पे आयु जो है ना आप लोग से बातें करना चाह रहा था, बट उसने जो है ना टीवी चला रखी थी, तो कॉपीराइट ना आ जाए, इस वजह से मैंने ओरिजिनल ऑडियो नहीं रखा है। तो चलो गाइज, इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का करूँगी मिलूँगी एक नए वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।